ड्राइविंग सेंटर शामली यूपी में आपका स्वागत है। जैसे कि ये आज हमारी क्लास चल रही है सीआईएसएफ जवानों की और ये गाड़ी है एस मॉडल। इस गाड़ी का क्या नाम है? एस मॉडल। इसको ट्रक कहते हैं, एस मॉडल ट्रक है ये। तो इसके मोटे मोटे हिस्से पुर्जों की जानकारी हम दे रहे हैं, तो सभी जवान इसको मतलब ध्यान से देखेंगे और जिसको पता है, जिसको पहले बताया हुआ है वो बता भी सकता है। तो सबसे पहले ये बताएंगे इसका नाम क्या है। हाँ, इसको कहते हैं बम्पर। अच्छा, उसके बाद में फिर दूसरी चीज आ जाती है, ये जो खोला है इसका नाम क्या है? बोनेट। और बोनेट के नीचे ये जो राड लगी हुई है इसका नाम क्या है? रेस्ट रोड, है नी? जैसे बोनेट अभी इस पे रेस्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं रेस्ट रोड। तो सभी को मतलब बोनेट खोलना आना चाहिए। अब जैसे मान लिया टेस्ट होता है और टेस्ट लेते समय उस्ताद बोलेगा कि हिस्से पुर्जों के नाम तो बताने पड़ेंगे ना, तो हिस्से पुर्जों के नाम बताने के लिए तो बोनेट खोलना पड़ेगा। अब बोनेट खोलने का पता नहीं है तो फिर बोनेट कैसे खोल लेंगे? तो जैसे अभी इस चीज का अभ्यास किया, सबने देखा, उसको फिर दोबारा भी दिखा सकते हैं बोनेट कैसे खोलते हैं। देखो गौतम, दिखाओ बोनेट को, दिखाओ एक बार बंद करके, दोबारा खोल के फिर बोनेट को दिखाओ। ये देखो, इसमें ये रबड़ के दो गुटके लगे हुए होते हैं, इनके ऊपर ये रुका हुआ होता है। अब ये रबड़ के गुटके सबसे पहले खोलेंगे। खोलो, ये दोनों गुटके खोले, उसके बाद में फिर बोनेट को उठाएंगे, ये फिर रेस्ट रोड लगा देंगे। ये सब देख लिया, तो ऐसे मतलब बोनेट खोला जाता है। ऐसे ही सभी गाड़ियों का, जैसे आज तो टाटा इसका एस मॉडल का क्लास है, ऐसी सब गाड़ियों का जो जितनी भी गाड़ी टेस्ट में आ सकती है, जैसे बोलेरो है, टाटा 407 है, एस मॉडल ट्रक है, 52 सीटर बस है, तो ये सबका बोनेट खोलना आना चाहिए। जो मतलब छोटी गाड़ी कोई सीख रहा है कार, उसका भी पता होना चाहिए बोनेट कहाँ से खुलता है और इंजन ऑयल कहाँ से चेक करते हैं। अच्छा, उसके बाद में फिर देखेंगे नंबर 1 ये आ गया, इसका क्या नाम है? रेडिएटर। इसका पूरे का नाम है रेडिएटर। ये रेडिएटर का ये ऊपर वाले हिस्से को अपर टैंक कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को लोअर टैंक कहते हैं। अब ये देखो, इसका यहाँ पर ये नजदीक आकर के देखो, सभी आओ आप भी इधर नजदीक आकर के देखो। ये देखो, ये जहाँ पे हमने पॉइंटर लगाया है इसका नाम है ड्रेन प्लग। ड्रेन प्लग कुछ समय के बाद जो है, कुछ निर्धारित किलोमीटर के बाद में रेडिएटर की सफाई की जाती है। इनका नाम है फिन्स एंड ट्यूब। हाँ चलो पीछे हो जाओ थोड़ा। ये है फिन्स एंड ट्यूब। इसके अंदर से जो है पानी सर्कुलेट होता रहता है। तो ड्रेन प्लग खोल करके और ऊपर से जो है ये इसका रिजर्वर है, रिजर्व टैंक है, देखो इसके अंदर कूलेंट डालते हैं। इसके ऊपर मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ है, यहाँ तक इसका हमेशा लेवल पूरा रखना है। तो रेडिएटर की समय समय पर साफ सफाई भी होनी चाहिए। अच्छा, ये आपको मतलब रेडिएटर का हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद में ये आप देखेंगे, ये है आपका एयर क्लीनर। एयर क्लीनर का भी समय समय पर इसका भी फिल्टर साफ होना चाहिए। इसके अंदर डस्ट बहुत घुस जाता है। लेकिन आपको मतलब अभी जो है मेन चीज क्या है कि आपको इनके हिस्से पुर्जों के नाम मालूम होना चाहिए। जैसे ये बम्पर बताया, ये रेडिएटर बताया, ये एयर क्लीनर बताया, ये बोनेट, ये इसके कैच है, बोनेट कैच, इनको हटा करके फिर बोनेट को खोलते हैं, ये रेस्ट रॉड होगी। और ये यहाँ पर इसमें जो है कैप लगा रहता है, रेडिएटर कैप, ठीक है, ये हो गया। अब इसका आता है इंजन ऑयल चेक करना। इंजन ऑयल सबको चेक करना आना चाहिए, चाहे वो सरकारी गाड़ी है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है। हर गाड़ी का अपने मतलब घर की भी गाड़ी है, सुबह ही उठते ही सबसे पहले गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करना। जब गाड़ी ड्यूटी करके आती है या मतलब कहीं शहर में गाड़ी घूम करके आती है, फिर रात में वो खड़ी रहती है, तो सारा का सारा उसका इंजन ऑयल जो है वो सम्प के अंदर आकर के बैठ जाता है। सबसे नीचे एक देखा होगा खंडी सी लगी रहती है, उसका नाम होता है ऑयल सम्प। ऑयल सम्प के अंदर पूरा इंजन ऑयल इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से हिस्सों पुर्जों से निचुड़ के वो नीचे ऑयल सम्प में आके इकट्ठा हो जाता है। तो जब वो इकट्ठा हो जाता है तो ये ऑयल डिपिस्टिक जो है, ये देखो क्या नाम है इसका, ये है ऑयल डिपिस्टिक।
इसमें भी नीचे जो है निशान लगे हुए हैं, मैक्सिमम मिनिमम सब इसमें कटा हुआ निशान है, इसको कहाँ तक रखना है। तो सबसे पहले सुबह ही उठ के क्या करेंगे, ऑयल डिपस्टिक को निकालेंगे और इंजन ऑयल चेक करेंगे। तो वो हम बता रहे थे कि वो रात में जो है पूरा कुछ जब गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो वो नीचे ऑयल संप में बैठ जाता है। जब उसमें बैठ जाता है तो ये जो ऑयल डिपस्टिक है ये संप में ही जाती है, तो वहाँ पे कितनी मात्रा में जो है इंजन ऑयल है ये उसकी सूचना ये देता है। तो उसके बाद में हमने इंजन ऑयल देख लिया, हमारा लेवल पूरा है, अगर कम है तो उसको पूरा करेंगे। इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सारी चीज़ जो अच्छे ड्राइवर होते हैं ना वो मतलब एक्स्ट्रा अपनी गाड़ी के पास रखते हैं, घर में रखें या गाड़ी में रखें। किसी भी चीज़ का लेवल कम होगा, जैसे कूलेंट ही है, कूलेंट रखें, इंजन ऑयल रखें और बैटरी के लिए डिस्टिल वाटर रखें, सभी चीज़ें मतलब, और गाड़ी का टूल्स, रनिंग टूल्स, क्या क्या जरूरत पड़ सकती है जब हम जा रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी में थोड़ा बहुत कोई खराबी आ गई तो ऐसा ड्राइवर होना चाहिए कि जो अपनी गाड़ी को ठीक करके वहाँ से ले आए। अच्छा, तो ऑयल संप के बारे में हम बता रहे थे। उसके बाद हमने चेक कर लिया, ऑयल डिपस्टिक को वहीं पर डाल दिया। उसके बाद में हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में क्या होता है, ऑयल पंप होता है। ऑयल पंप जो है उसको ऑयल को पूरे को भेजता है कहाँ पर, हिस्सों पुर्जों को। हिस्सों पुर्जों को क्या चाहिए, चिकनाई। जब दो पार्ट्स आपस में घिसते हैं तो उनको चिकनाई की आवश्यकता पड़ती है। सूखे पार्ट्स तो नहीं घिस सकते ना, तो उनको चिकनाई की आवश्यकता पड़ती है। तो चिकनाई कहाँ से मिलती है उनको, ऑयल से, इंजन ऑयल से। इंजन ऑयल से उनको सभी हिस्सों पुर्जों को शक्ति मिलती है, चिकनाई मिलती है। तो वो फिर जो है उनको वो काम शुरू हो जाता है। अभी जैसे सुबह ही आए और आगे गाड़ी में जो है तुरंत एकदम सेल्फ मार दिया और एकदम लेकर चल दिए गाड़ी को, तो वो क्या है कि मतलब स्प्रे हिस्सों पुर्जों में हो नहीं पाई ना, इसलिए बोलते हैं 1 मिनट 2 मिनट गाड़ी को स्लो रनिंग में स्टार्ट करके छोड़ दो, ताकि इंजन के अंदर जितने भी हिस्से पुर्जे हैं उनके अंदर स्प्रे इंजन ऑयल की अच्छे तरीके से हो जाए, लुब्रिकेशन, हाँ लुब्रिकेशन अच्छे तरीके से हो जाए, उनको चिकनाई मिल जाए, फिर गाड़ी को लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए सभी हिस्सों पुर्जों की अच्छे से मतलब जो है घिसावट ज़्यादा ना हो तो उनको इंजन ऑयल दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद में फिर आपने और क्या चेक करना है, उसके बाद में आपका ये आ जाता है क्लच ऑयल रिजर्वर। इसके अंदर क्लच ऑयल रहता है। ये इसका नीचे इसका ये सिलेंडर है, कौन सा सिलेंडर बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर। तो ये मतलब यहाँ पर जो है ये लगा हुआ है ये सिस्टम, इससे क्लच ऑपरेट होता है। तो इसका भी लेवल आपने पूरा करना है। उसके बाद में ये आ जाता है आपका स्टीयरिंग ऑयल। स्टीयरिंग ऑयल का देखो ये है, एक तरीका है इसको नापने का। इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ होता है, ये देखो स्टीयरिंग ऑयल। तो जब आप अपनी किसी चीज को गाड़ी में जितने भी जो सिस्टम लगे हुए हैं अगर आप चेक नहीं करते हो तो कितनी बड़ी लापरवाही आपकी है। अगर कोई चीज उसके अंदर खत्म हो रखी है और आप उसको फिर भी चलाए जा रहे हो तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी मतलब ब्रेक ऑयल और रेडिएटर में कूलेंट, ये सारी चीजें जो है आपने चेक करनी है। क्लच ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल, ब्रेक ऑयल, और ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। और अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, सुबह के फर्स्ट पीरियड की बात हम आपको बता रहे हैं कि गाड़ी लेके चलने से पहले क्या क्या मतलब इंसान को करना चाहिए। ये इंजन संबंधित सारी चीजें होगी। उसके बाद में आप अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर भी देखेंगे। कई बार ऐसे होता है कि शाम को आए और गाड़ी रात में जो है धीरे धीरे हवा निकल गई, टायर पंचर होगी और ड्राइवर सीट पे बैठ के लेके चल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी आएंगे अपनी गाड़ी के मतलब टायर वगैरह जो है चेक करेंगे और टैग पे ऐसे हाथ मार के देखते हैं, टन टन की आवाज़ आती है तो ठीक है, अगर फस फस की आवाज़ आती है तो मान लो हवा कम है या गाड़ी में पंचर है। तो ये उसके बाद डीजल टैंक, हमारी गाड़ी डीजल है, डीजल हमारी गाड़ी में कितना है, कितनी गाड़ी हमारी चल चुकी है, कितना डीजल कंज्यूम हो गया, कितना हमारे पास बचा हुआ है। अगर मान लिया हमने ये देखा नहीं कि हमारी गाड़ी में डीजल कितना है, डीजल खत्म होने वाला था, हम गाड़ी लेकर के चले गए,
तो उसके बाद में डीजल खत्म हो गया तो फिर बहुत रास्ते में जो है ना बहुत लंबा कार्य बढ़ जाता है। उसके बाद में एयर निकलेगी, उसका जो है टूल साथ में होना चाहिए, एयर निकालने का जो है पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेयर व्हील भी हमारा गाड़ी में जहाँ पे उसकी जगह बनी हुई है वहाँ पे अच्छी तरह कसा हुआ होना चाहिए। और व्हील ब्रेस और जैक विद हैंडल, जैक रोड जिसको कहते हैं, ये सारे टूल्स हमारे गाड़ी की साथ होने चाहिए। अभी ये बात आती है सबसे पहले, अभी आपने क्या करना है, ऑप्टिकल। ये तो चीजें जो गाड़ी के रख रखाव के बारे में बता रही है। आपकी मेंटेनेंस की क्लास में आपसे वहां पर जब आपका टेस्ट होगा तो आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ये किस काम में आता है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये सारी चीजों का आपको इतना मोटा मोटी, मतलब ड्राइवर की भर्ती है, ड्राइवर भर्ती करने हैं तो ये चीज तो मालूम होगा ही होगा। ड्राइवर को मालूम नहीं होगा तो किसको मालूम होगा ये। लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए ये सारी चीजें, हालांकि आप लोग सब हैवी गाड़ी के ड्राइवर हैं, हैवी लाइसेंस आपके पास में है, लेकिन फिर भी यह चीज हम इसलिए आपको करा रहे हैं क्योंकि इसका आपका 20 नंबर का टेस्ट होगा। तो आपको ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जितना भी बताया अभी सबको इसके बारे में जानकारी होगी। इंजन ऑयल चेक डेली करेंगे अपनी गाड़ी का, तो ऑयल डिपिस्टिक से इंजन ऑयल चेंज होता है। हर गाड़ी का एक ही जैसा ऑयल डिपिस्टिक होता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, जगह चेंज हो सकती है उसकी। जैसे ट्रक है तो इसमें यहाँ पे सामने है, दूसरी गाड़ियों में हम दिखाएंगे आपको, दूसरी गाड़ी में किसी दूसरी जगह होगा, लेकिन चीज सारी एक ही है। अब ये थोड़ा सा ऐसे लेटा हुआ है, किसी गाड़ी में ऐसे सीधा स्ट्रेट होगा, है नहीं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। जब हमने मतलब ड्राइविंग ही करनी है, भर्ती होने के बाद में फिर CISF के ड्राइवर बनना है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। गाड़ी का टायर प्रेशर, स्पेयर व्हील, और दूसरा टायर रोटेशन। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मतलब ज्यादातर लोग बोलते हैं मेरी गाड़ी का एक टायर घिस गया। एक टायर घिसने का कारण क्या है? एक टायर घिसने का कारण यह है कि समय समय पर निर्धारित किलोमीटर है हर चीज का, पता नहीं चल पाता। खासकर सिविल में इन चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं हो पाती। फोर्स के अंदर तो गाड़ी की लॉग बुक होती है, गाड़ी की पूरी हिस्ट्री, गाड़ी कितनी किलोमीटर चल करके आई है, कितना तेल कंज्यूम हुआ, आज कितना तेल शेष बचा, ये सारी चीजें फोर्स के अंदर बहुत ही तरीके से। इसलिए CSF में क्या करते हैं, बोलते CSF का बहुत ही हार्ड होता है टेस्ट हार्ड होता है। तो हार्ड होने का कारण यही है, ड्राइवर चाहिए तो फिर ड्राइवर ही चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर थोड़ा बहुत जब टेस्ट लेने वाला ड्राइविंग सीट पे बैठते ही समझ जाता है कि ड्राइवर है कि नहीं है, किस दर्जे का ड्राइवर है। इसलिए उनको चाहिए ड्राइवर पक्का, एकदम मजबूत ड्राइवर चाहिए। तो ये सारी चीजें अपनी गाड़ी की, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, और गाड़ी का रख रखाव बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और जितनी बात बताई अभी इसमें किसी को शक तो नहीं है। इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं, बोनेट खोल सकते हैं, हाँ। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, फिर नेक्स्ट इससे अगली वीडियो में हम दूसरी गाड़ी के बारे में आपको बताएंगे। ओके, धन्यवाद।